सवाल है आपके लिए। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला सवाल है आपके लिए। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है? तो इसका सही जवाब होगा गेहूं व चावल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है। अगला सवाल है आपके लिए। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पंजाब को कहते हैं धान्य भंडार। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब होगा इसका द्वितीय स्थान है भारत का। अगला सवाल है आपके लिए। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा द्वितीय स्थान है फल उत्पादन में। अगला सवाल है आपके लिए। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से होता है? इसका सही जवाब होगा मत्स्य उद्योग से नीली क्रांति का संबंध है। अगला सवाल है आपके लिए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। अगला सवाल आपको देख लेते हैं। अगला सवाल है सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? इसका सही जवाब होगा बागवानी और शहद उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। अगला सवाल है आपके लिए। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? तो गोल क्रांति चलाई गई थी इसका सही जवाब होगा आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति चलाई गई थी। अगला सवाल है आपके लिए। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति तो सही जवाब होगा झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति है। सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट। सवाल है आपके लिए। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा 5% भाग कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। अगला सवाल है आपके लिए। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा कॉफ़ी है वो उगाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला सवाल है आपके लिए। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा नागपुर में ये अनुसंधान केंद्र स्थापित किया हुआ है। अगला सवाल है आपके लिए। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा नासिक जो अंगूरों की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सवाल है अगला। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल होते हैं। अगला सवाल है आपके लिए। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है। अगला सवाल देख लेते हैं। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो इसका सही जवाब होगा गन्ना। अगला सवाल है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत हुई है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? उर्वरक उत्पादन में सही जवाब होगा तीसरा स्थान है। अगला सवाल आप देख लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? तो सही जवाब होगा 66% इसका योगदान रहा है।